लाइन दर्शन की कम से कम 1 किलोमीटर की लाइन लगी है। और यहाँ पे ये कौन सी अलकनंदा है ना नदी? वो घम पानी वाली नदी कहाँ है? अलकनंदा। अब तो इसका पानी बहुत सूख गया। 12 साल पहले तो ये बहुत ऊपर तक थी, बहुत ऊंचाई पर। और ये देखो व्हाट अ व्यू। मम्मी मैं पूरे गम पानी वाली नदी कहाँ है? नदी नहीं है, वो कुंड है। तो कहाँ है वो? आगे। तो तो यहाँ पर हम 3 से 4 घंटे के बाद हम लोग गए बद्रीनाथ टेम्पल में। मतलब हमने एंट्री ली थी जब, तो वहाँ पे हज़ारों लाखों आदमी थे, मतलब श्रद्धालु थे। और मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कोई वीडियो कॉल करके दर्शन करा रहा था, बट अंदर हम वीडियो वगैरह नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमें भगवान जी की जो मूर्ति है वो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब फ़ोन को लेके, जैसे वैसे तो बहुत जल्दी जल्दी दर्शन करके, इतनी भीड़ रहती है ना हमारे टेम्पल्स में, जितने भी मंदिर हों इतनी भीड़ रहती है और रूल्स कोई फॉलो नहीं करता है। कोई मतलब वीआईपी एंट्रीज लेकर जा रहे थे, कोई कैसे जा रहे थे, बट मतलब दर्शन तो जैसे तैसे मतलब हो गए, बहुत अच्छे हुए। ये देखिए विष्णु भगवान जी की, और दर्शन तो हो गए थे हमें बहुत अच्छे, बट इतनी भीड़ थी कि हम वहाँ पे मतलब सेकंड सेकंड में जल्दी जल्दी जा रहे थे बहुत। और यहाँ पे अलकनंदा नदी है ये, मतलब उसके ऊपर ही पुल बना हुआ है अलकनंदा नदी जी के ऊपर। और फिर उसके ऊपर पुल बना हुआ है, फिर उस पुल को क्रॉस करके फिर लाइन लगी हुई है सामने, 2 3 4 किलोमीटर दूर लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर हमने जैसे तैसे 3 4 घंटे में हमारा नंबर आया, लेकिन बिल्कुल भी थकान नहीं हुई हमको वहाँ पे खड़े होने के बाद। मतलब जैसे हमने वेट किया और हम चल रहे थे लाइन में, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ठंडी तो है ही वहाँ पे, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है बद्रीनाथ टेम्पल, बहुत ऊंचाई पे है और बहुत दूर है। और मतलब केदारनाथ टेम्पल से भी दूर है बद्रीनाथ। रास्ते दोनों के कट जाते हैं, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग से। तो फिर वहाँ से कट के रास्ते, मतलब एक का बद्रीनाथ टेम्पल की तरफ चला जाता है और एक का केदारनाथ टेम्पल की तरफ। 12 साल पहले हम गए थे, तो तब हम केदारनाथ भी गए थे, लेकिन बेबी कंसीव हो गया था, तो इस वजह से मैं मंदिर तक नहीं गई केदारनाथ ऊपर दर्शन करने। तो हम मतलब वहाँ तक गए थे, बट अंदर टेम्पल में हम ऊपर चढ़ाई नहीं की थी मैंने। बाकी इन्होंने, हस्बैंड ने और मतलब जो गए थे साथ में वो सब गए थे टेम्पल तक केदारनाथ। हाँ, बद्रीनाथ मैंने दर्शन किए थे 12 साल पहले भी। बट यहाँ पे अलकनंदा नदी का जो बहाव था 12 साल पहले, आप यकीन नहीं मानोगे कि अब वो उस बहाव के अकॉर्डिंग यहाँ पे केवल 20% ही पानी, मतलब इतना ज़्यादा बहाव था उस टाइम पे। फिर यहाँ पे हम आगे थे, आगे माणा गाँव, मतलब हमारे देश की पहला पहला गांव बोलते, पहले इसको अंतिम गांव बोलते थे, अंतिम दुकान। अब वहाँ पे मोदी जी ने वहाँ पे शुरुआत कर दी कि देश का, भारत का पहला गांव। तो ये लास्ट में बिल्कुल यहाँ पे सरस्वती नदी जी है। यहाँ से देखो उनका प्रकोप, इतना भारी भयंकर प्रकोप है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से आ रही है। इतना भयंकर वहाँ पे आवाज़ थी ना पानी की, और मतलब पूरा हिल रहा था। तो इससे आगे मतलब पता ही नहीं चल रहा है ये। और ये सरस्वती माता का मंदिर यहाँ पे अब बन रहा है, पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। और यहीं पर है भीम पुल, हम भीम पुल पे खड़े होके तब हम ये दृश्य देख रहे हैं। और जब हम पहले आए थे 12 साल पहले, तो वहाँ पे केवल एक बहुत बड़ा पहाड़ जो भीम ने उठाया था, जो मतलब इस नदी को पार करने के लिए भीम ने ये मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ उठाया था, वो ऐसी का ऐसी रखा था। अब उसके ऊपर सीढ़ी वगैरह बना दी है, मतलब एकदम प्लेन रास्ता वैसा कर दिया है। अदरवाइज़ पहले तो हम पहाड़ पर ही चल के आए थे। और इतना सुंदर नज़ारा, ये जो आपको दिखेगी अभी ये जो दुकान है, ये पहली दुकान है। पहले ये देश की अंतिम दुकान थी। और ये देखिए ये भीम का पुल है, ये जो जिस पे हम चल रहे हैं, ये है भीम का पुल, भीम पुल इसको बोलते हैं। ये देखिए अभी पूरा छाप दिया है, आगे से उधर से दिखेगा आपको। आगे जब हम जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये वो दुकान है, देश की पहली दुकान, माणा गाँव देश की पहली दुकान। तो पहले अंतिम लिखा हुआ था यहाँ पे, और अब यहाँ पे ये पहली दुकान बना दी है मोदी जी ने, मतलब भारत का पहला गांव माणा गांव, ठीक है। और ये इधर से मतलब ये पुल को, ये देखिए ये पुल है, ये आपको दिखा होगा, पत्थर पहाड़ जो भीम ने जो उठाया था, मतलब भीम ने
वो पहाड़ मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये यहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। बहुत ठंडा हमको लग रही थी वहाँ पे, और अब तो बहुत सुविधा कर दी थी, पहले इतनी नहीं थी। ये देखिए, ये जो है ये पुल है, और ये पुल है। ये रहा इधर पहाड़ जो है, और ये है माता सरस्वती माता का मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर बना रहे हैं। ये देखिए, ये झंडे के पीछे जो है ये था। और यहाँ पे ये पहाड़ ही पहाड़ है, और आगे कोई भी गांव, कोई भी दुकान नहीं है। फिर बस हम वापस आ रहे थे तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें वाटरफॉल मिला था, झरना, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद बस हम आ गए थे, और इसी के साथ ये सबको मेरी बाय बाय।